ताकि मेरे में दिमाग रह जाएगा तो इस धरती माता के लिए युद्ध हार जाएंगे, तो अपना शीश उतार के दे दिया और उस शीश को फिर गले में लगाकर औरत के बड़े बाल होते हैं घमासान फाइट किया, उस पर विजय हासिल की। यहाँ के लोकल पर्सन को चाहिए कि जोर स्थल एक अच्छी तरह ऐसा बनाए जैसे इस पर कोई पर्टिकुलर कोई जो मार्बल का ऐसा काम हो, जोर जवाला बन चले, ताकि लोग जो भावना लेके आए। और हम कहते हैं कि जोर ग्राउंड है तो बड़ा दुख होता है, तो ऐसा होना चाहिए। पर वहाँ जोर स्थल में कहते हैं कि वहाँ जब खुदे हुआ 40-50 फीट, तो वहाँ कुछ लेडीज़ बोन्स मिले, लेडीज़ ओनामेंट्स मिले, राख मिली, तो सिद्ध होता है कि यहाँ जोर हुआ। और वहीं करीब जितने भी जोर हुए वहाँ पर एक रानी पद्मिनी के टाइम पे डिवाइड रूप से जोर हुआ, क्योंकि 1-1.5 घंटे का समय मिला और 1-1.5 घंटे के अंदर जोर करना बहुत कम समय, इतने कम समय में असंभव हुआ। तो उस टाइम में रानी पद्मिनी का कुछ औरतों के साथ जंगलों के अंदर भी जोर हुआ, क्योंकि जहाँ लकड़ी की एकटा होना वहीं जोर होना है इस पर। हाँ, लकड़ी इकट्ठा करके यहाँ की वक्त आने पर यहाँ की राजकुमार को भी तलवारबाजी, या की रानी भी तलवारबाजी चला जा सकती थी उस वक्त में। कहते कि हाड़ा रानी जब मैरिज करके जो गृह प्रवेश हो रहा था दिल्ली पूजन के बाद में, उस वक्त में अचानक युद्ध हो जाता है और अचानक उसको एक सेनापति तो वहाँ जाना जरूरी होता है। और दिल्ली पूजन होकर गृह प्रवेश हो गया हाड़ा रानी जो सलूम्बर तब की थी, तो गृह प्रवेश हो गया तो उनकी मिसेज तो अंदर चले गई, पर वो उनको युद्ध में जाना तो बाहर से जाना। और बाहर खड़े खड़े वो ये व्यवस्था कर रहे थे, जोर स्थल कहाँ पे आगे ये बाहर खड़े खड़े ये व्यवस्था कर रहे थे कि मेरी औरत को मैंने जाना पहचाना नहीं, अभी शादी करके आया, वो चली गई, मैं युद्ध में जा रहा हूँ, शायद युद्ध में कोई हादसा हो जाए, मैं वापस आऊँ नहीं हूँ। तो एक बच्चे को कहा चलो निशानी लेके आओ, तो उस सेतरानी के पास बच्चा निशानी लेने गया। निशानी का मतलब गिट्टी वगैरह को जैसी चीज़ें दे दे। हाँ। मगर वहाँ सेतरानी ने देखा कि मेरे में दिमाग रह जाएगा तो इस धरती माता के लिए युद्ध हार जाएंगे, तो अपना शीश उतार के दे दिया और उस शीश को फिर गले में लगाकर औरत के बड़े बाल होते हैं घमासान फाइट किया, उस पर विजय हासिल की। मगर ऐसी सेतरानी भी थी यहाँ। अरे 1 मिनट, उसका यह थोड़ा